Hey everyone, welcome to my YouTube channel. This is Riya. स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ के डे 8 में आज हम अबाउट टू और गोइंग टू के बीच में क्या फ़र्क होता है ये समझने वाले हैं और साथ में ही हम देखेंगे कि इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया जाता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अबाउट टू का यूज़ कब किया जाता है? जब किसी काम को आप बहुत जल्दी करने वाले हैं, मतलब जो टाइम गैप है उसमें वो काफ़ी शॉर्ट है। वहीं गोइंग टू में क्या होता है? गोइंग टू में अ फ्यूचर प्लान्स वेयर टाइम ऑफ फ्यूचर इज़ नॉट गिवन। आपने फ्यूचर प्लान बना रखा है, फ्यूचर में किसी काम को करने का आपने प्लान बना रखा है, लेकिन उसका जो समय है वो निश्चित नहीं है, वो फिक्स नहीं है, मतलब उसका जो टाइम गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी चीज़, अगर आप प्रेडिक्शन करते हैं, कोई अनुमान लगाते हैं, जैसे हम मैच जीतने वाले हैं, हम मैच हारने वाले हैं, तो इन कंडीशंस में आप गोइंग टू का यूज़ करेंगे। अब अबाउट टू और गोइंग टू को सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करते हैं, उसके लिए स्ट्रक्चर चाहिए हमें, तो उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो इज़ एम आर यूज़ करेंगे, और फिर आएगा अबाउट टू, फिर मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। देखिए, प्रेजेंट का अगर वाक्य है, सेंटेंस है, तो वाक्य के अंत में अगर वाला है, वाली है, वाले हैं, इस तरह से आता है तो आप इज़ एम आर यूज़ करेंगे अबाउट टू के पहले। अगर पास्ट का सेंटेंस है तो जैसे वाक्य में वाला था, वाली थी, वाले थे, इस तरह से कुछ आता है तो आप हेल्पिंग वर्ब वॉज वर यूज़ करेंगे अबाउट टू के पहले। और अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं आप, फ्यूचर का सेंटेंस है, उसमें वाक्य के अंत में वाला होगा, वाली होगी या वाले होंगे, इस तरह से कुछ होता है तो विल बी अबाउट टू यूज़ करेंगे। अच्छा, ब्रिटिश इंग्लिश में अबाउट टू का यूज़ किया जाता है, जैसे मैं जाने वाली हूँ, आई एम अबाउट टू गो। मैं सीढ़ियों से गिरने वाली थी, आई वॉज अबाउट टू फॉल डाउन द स्टेयर्स, या आई वॉज अबाउट टू फॉल फ्रॉम द स्टेयर्स। वहीं अमेरिकन इंग्लिश में अबाउट यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ टू यूज़ किया जाता है। और हिंदी के वाक्य में वाला की जगह को है, को था, इस तरह से भी होता है, तो भी मीनिंग वही निकलता है। सेंटेंस हम इसी तरह से बनाते हैं, जैसे आई एम टू गो या ही वॉज टू कम। तो इस तरह से अमेरिकन इंग्लिश में बिना अबाउट को यूज़ किए सेंटेंस को बनाया जाता है। तो ये हमने देखे अबाउट टू के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब इसी एग्जाम्पल को यूज़ करके हम अबाउट टू के नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है ये देख लेते हैं। और तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, अबाउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। आई एम नॉट अबाउट टू गो, मैं नहीं जाने वाली हूँ। वाली हूँ आ रहा है मतलब कि अबाउट टू वाला सेंटेंस है, और नहीं है मतलब ये नेगेटिव है अबाउट टू का। तो सब्जेक्ट आई हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर में से एम आ जाएगी क्योंकि आई है और प्रेजेंट है इसीलिए हमने एम लिया है। नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा अबाउट टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब गो हो जाएगी। अगर आपके सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स होते हैं तो वो आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है। तो उससे पहले हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, फिर इसी से हम इंट्रोगेटिव में उसको बनाएंगे। वह दिन भर चलने वाली है, शी इज़ अबाउट टू वॉक ऑल डे। अब इसे हम क्वेश्चन फॉर्म में किस तरह से बनाएंगे वो देखते हैं। दो तरह से बनता है, एक सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है नहीं पता है, तो ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो की लिंक दी गई है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में डिटेल में बताया गया है। क्या वह दिन भर चलने वाली है, ये सिंगल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि हिंदी के वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है। तो ये इस तरह बनेगा, इज़ शी अबाउट टू वॉक ऑल डे। क्या वह दिन भर चलने वाली है। यहाँ पे जो इज़ है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सिंगल इंट्रोगेटिव में वो पहले आ जाता है, उसके बाद जो है स्ट्रक्चर एज इट इज़। डबल इंट्रोगेटिव में वह दिन भर क्यों चलने वाली है, वाई इज़ शी अबाउट टू वॉक ऑल डे। अब हिंदी के वाक्य में देखिए क्या हो रहा है कि जो प्रश्नवाचक शब्द क्यों है वो बीच में आ रहा है, तो इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाता है। तो इस तरह से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो सेंटेंस है वो बनाए जाते हैं। तो ये हुए अबाउट टू के सेंटेंसेस। अब गोइंग टू को समझते हैं हम। वे विश्व को बदलने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। अब नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। सिंगल इंट्रोगेटिव, आर दे गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड।
अब डबल में किस तरह बनेगा, डबल इंट्रोगेटिव में व्हेन दे आर गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। तो इस तरह से सेंटेंसेस को बनाया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अबाउट टू और गोइंग टू का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है ये आप समझ चुके होंगे, और इनको यूज़ करके आप किस तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं ये आप समझ गए होंगे। फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।